वेलकम टू माय चैनल दीप्स खजाना। आज मैं आप सबके सामने जो रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी और बहुत ही यमी रेसिपी है जिसका नाम है सोया चाप स्टिक्स। सोया चाप स्टिक खाना तो हम सबको बहुत ही पसंद आता है। सोया चाप हम सब खाते हैं और लेकिन बनाना बहुत ही टफ लगता है कैसे बनाएंगे, तो उसे नहीं बनाते। और हम ये सोया चाप जो स्टिक्स हैं इनको खोजते रहते हैं, कई बार मिलती हैं कई बार नहीं मिलती हैं, तो क्यों ना हम इसे घर में ही बनाएं। आज मैं आप सबके सामने ये बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये सोया चाप स्टिक्स कैसे बनाते हैं। इन्हें बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो भी बहुत ही बेसिक हैं, बहुत ही इजीली अवेलेबल रहते हैं। किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आपको इजीली मिल सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो सोया चाप स्टिक्स बनाए हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं, इनका टेक्सचर जैसे हमें मार्केट में मिलता है, जैसे मैं मार्केट में से हम ख़रीदते हैं। तो चलिए हम सब इन्हें बनाते हैं। सोया चाप स्टिक्स बनाने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए, हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो बहुत ही बेसिक हैं, घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। और सबसे पहले हमें चाहिए सोया बड़ी या सोया चंक्स या न्यूट्रेला, आप इसे जिस नाम से भी बुलाते हैं आप इसे लें। और इसे हमें लगभग 30 मिनट्स तक ल्यूकवार्म वाटर में भिगो कर रखना है। ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, जो बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो बहुत ठंडा भी ना हो, उसमें 30 मिनट्स भिगोने के बाद ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ लेंगे ऑल पर्पज़ फ्लोर या व्हीट फ्लोर, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मैदा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ ली है सोयाबीन दाल। सोयाबीन दाल आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी, किराने की दुकान पर। और हमें इसे ओवरनाइट यानी रात भर भिगोना है। ये देखिए मैंने इसे रात भर भिगोया है और ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, इसे हम आराम से तोड़ पा रहे हैं। हमें इसे इतना भिगाना है, अगर आप चाहें तो इसे 6 घंटे भिगोएंगे तो भी ये इतना सॉफ्ट हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को फुला लिया है हमने और उसके बाद हमें इसका पेस्ट बनाना है। हम बड़ी का पेस्ट अलग बनाएंगे और दाल का अलग, क्योंकि दोनों का जो टेक्सचर है वो अलग होता है। दोनों को पीसने में, दोनों को एक पेस्ट का रूप फॉर्म लेने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो हम इसे और बड़ी को, हम इसे दाल और बड़ी दोनों को अलग अलग पीसेंगे मिक्सर जार में। ये मैंने थोड़ा सोया बड़ी और थोड़ी सोया दाल पहले से पीस कर रखी हुई है। ये सोया बड़ी को मैंने पीस लिया है, ये देखिए बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में आ गया है। और सोया दाल भी हमारे बिल्कुल पेस्ट के फॉर्म में है। तो हम इसे इतना ही बारीक बिल्कुल पीस लेंगे, पेस्ट बना लेंगे इसका। और ध्यान रखिए हमें इसे जो क्वांटिटी लेना है, सोया बड़ी जो है वो हमें डबल क्वांटिटी में लेना है देन सोया दाल। अगर हम इसे 100 ग्राम लेंगे तो हम इसे 200 ग्राम लेंगे। और अब हम एक बाउल लेंगे और इस बाउल में हम डालेंगे पेस्ट, सोया बड़ी का पेस्ट और साथ ही सोया दाल का पेस्ट। और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, लगभग 1/4। और अब इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे हमारा ऑल पर्पज़ फ्लोर या व्हीट फ्लोर हम इसमें ऐड करेंगे। गेहूं का आटा हम इसमें ऐड करेंगे और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें गेहूं का आटा इसमें सिर्फ उतना ही ऐड करना है जिससे हम इसका एक प्रॉपर डो बना सकें। तो आप इसे गेहूं के आटे को धीरे धीरे इसमें ऐड करें, जितना ज़रूरत हो उतना ही इसमें ऐड करें। और देखिए हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, जैसे हम एक डो बनाते हैं रोटी बेलने के लिए वैसे ही। ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा क्योंकि हम इसमें आटा बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनाकर मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट सा डो बनकर तैयार है। और अब हमारा ये जो डो तैयार हो गया है, हम इससे लोई बनाकर इसकी बड़ी सी एक रोटी बेल लेंगे। बहुत मोटी और बहुत पतली रोटी नहीं बेलना हमें, मीडियम साइज़ की और मीडियम थिकनेस की ही रोटी हमें बेलना है। ये देखिए मैंने इस तरीके से एक ये बड़ी सी लोई ले ली है और एक डो का हमारे पार्ट है ये, मैंने एक बड़ा सा पार्ट ले लिया है। और मैंने यहाँ सूखा आटा ये ले लिया है और इसकी हेल्प से मैं इसे एक फ्लोर की हेल्प से मैं इसे यहाँ पे बेलन की हेल्प से बेलने वाली हूँ। और अब हम बेलन की हेल्प से इसकी एक रोटी बना लेंगे। ये देखिए मैंने एक इस रो की बड़ी सी रोटी बेल ली है और अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। इसके
शेप पर मत जाएं, ये गोल भी बन सकती है, चौकोर भी बन सकती है, जैसे आपसे बन पाए आप वैसे ही इसे बनाएं। और अब हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। नाइफ के हेल्प से हम इसकी ये चौड़ी और पतली स्टिक्स इस तरीके से बना लेंगे, काट लेंगे। स्ट्रिप्स बनाना है हमें इसकी। ये देखिए मैंने ये रोटी की इस तरीके से स्ट्रिप्स काट ली हैं। और अब हम यहाँ ये आइसक्रीम स्टिक लेंगे और हम एक स्ट्रिप लेंगे और हम इस स्टिक में इस तरीके से ऐसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और हम इस पर अच्छी तरीके से इसको लपेट लेंगे। और हम इस तरीके से देखिए हमारी स्टिक में लपेट लेंगे और हमारी स्टिक बना लेंगे सोया चाप स्टिक। और ये देखिए इस तरीके से हम हमारी सोया चाप स्टिक्स बना लेंगे। ये देखिए ये सारी स्टिक्स, अगर आपकी एक स्ट्रिप ख़त्म हो जाती है तो आप वहीं से उसमें दूसरी स्ट्रिप लपेटना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से हमारी ये सारी स्ट्रिप्स देखिए बन चुकी हैं, सोया चाप स्टिक्स हमारी बन चुकी हैं। और मैंने हमारी सोया चाप स्टिक्स पकाने के लिए यहाँ एक बर्तन में, एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रखा है। और पानी देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके हमारी स्टिक्स डाल देंगे। और हम इन्हें 10 मिनट तक ऐसे ही बॉइलिंग वाटर में पकने देंगे। उबलते हुए पानी में हम इन्हें इसी तरीके से 10 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे रैप कर रहे हैं। यहाँ जहाँ पे इसका जो स्ट्रिप है स्टार्ट होता है वहाँ मैंने इसे रखा है। और इसके बाद हम इसे इस तरीके से पलटते जाएंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही रैप हो जाएगा, बिल्कुल वैसी ही स्टिक बन जाएगी जैसी हमें मार्केट में मिलती है। 10 मिनट के बाद देखिए हमारे ये सारे सोया चाप स्टिक्स अच्छी तरीके से बॉईल हो गए हैं। अगर ये ऊपर आने लगते हैं तो इसका मतलब है ये बॉईल हो चुके हैं। और ये देखिए ये सारे पानी में ऊपर ही तैर रहे हैं, डूब नहीं रहे हैं, तो मतलब ये पक चुके हैं। अब हम इन्हें बस 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। और हमारी जो सोया चाप स्टिक्स हैं इनको हम इस बॉइलिंग वाटर से निकाल कर सीधे एक ठंडे पानी में डाल देंगे। और हम ठंडे पानी में से लगभग 10 मिनट तक इसी तरीके से डाले रहेंगे। हम सारे 10 मिनट तक ठंडे पानी में डालने के बाद ये देखिए हमारे स्टिक्स बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम इन्हें प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी इसे स्टिक से बाहर निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे स्टिक्स बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, वैसे ही बने हैं जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं। इसे बनाना घर में बहुत ही आसान है, तो अपने घर में इसे ज़रूर बनाइए। और अगर आप चाहें तो आप इसे डीप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे इसी तरीके से एक जिप लॉक बैग में बंद करें और आप इसे 15 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका मन जिस दिन बनाने का है आप उसे बना सकते हैं, और जिस दिन बाद में अगर आपका जिस दिन भी मन खाने का है तो आप इसे बाद में भी खा सकते हैं। इसे आप 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते, जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं। इनका टेक्सचर, इनका लुक बिल्कुल वैसा ही है। तो आप भी अपने घर पे बनाइए, इसे एंजॉय कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करिए जिससे मेरी बाकी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।